जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का है ना 21 डेज पर काम करेंगे, है ना बच्चों। ये थर्ड राउंड है हम लोगों का, क्योंकि फर्स्ट राउंड में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, सेकेंड राउंड में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए और ये हम लोग का थर्ड राउंड का पहला दिन है ना। इसमें हम लोग आज 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का क्या सवाल है, चलते हैं देखने के लिए। बहुत ही आसान है ना। आप लोग जो है ना पेन और कॉपी निकाल लें और नोट बनाना शुरू कर दें, ठीक है। और ये हम लोग का लास्ट राउंड रहेगा, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को है ना ऑब्जेक्टिव में इससे ज़्यादा नहीं देंगे। इतना आप कर लेते हैं तो गारंटी है, बहुत ज़्यादा है इतना ही। हाँ, अगर करते हैं तो सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब है ना बहुत ही आसान है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, सारा कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। इसीलिए सब क्वेश्चन को एक एक करके डील कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं आज का पहला नंबर सवाल क्या है। आज का हम लोगों का पहला नंबर सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। सवाल कह रहा है कि पी बाई क्यू, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में, तो कह रहा है इसको जो है ना इसको लिखा जा सकता है पी बाई क्यू के रूप में किस टाइप से, सो कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, सिंपल है, हम लोग को पता है ना 0.41 है। अगर दशमलव हटाना रहता तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे जो नंबर है वो लिख लेंगे, 41 है लिख दिए, आगे में 0 कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब बट्टा लिखेंगे और क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतने 0 रख देंगे। दशमलव के बाद 1 2 है तो 2 को 0 रख दिए, यही मेरा आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल था, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, ध्यान देंगे, है ना। देखिए दूसरा नंबर सवाल आज का क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। देखिए कौन अपरिमेय है, तो रूट 9 क्या है, परिमेय है, क्योंकि रूट 9 का गुणन, रूट 9 का अगर हम रूट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, है ना। 3 को गुना करते 9 होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये क्या है, ये अपरिमेय है, क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, है ना। इसमें से क्या होगा, है ना, ये 2 जोड़ा में है तो बाहर आ जाएगा और ये फंसा ही रह जाएगा, तो इसलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये है अपरिमेय, है ना। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है अपरिमेय, तो इसलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है ना। बी फोर बेचैनी दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, तो इसलिए ये मेरा आंसर हो गया। आप डी को चेक कीजिएगा तो डी जो है ना परिमेय होगा, क्योंकि रूट 25 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा ना, ठीक है। उसी तरीके से ये भी परिमेय हो जाएगा, क्योंकि रूट 16 को अगर वर्गमूल तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, जो कि परिमेय होगा। बढ़ते हैं आगे के लिए, अगला नंबर सवाल के लिए देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर कि 6x माइनस 21 का शून्य होगा, तो 1 सेकेंड में इसका आंसर है ना। 1 सेकेंड में इसका आंसर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन चलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को पता है कोई बहुपद का अगर हम लोग को शून्य निकालना होता है तो क्या करते हैं, उसको पहले 0 के बराबर करते हैं। मतलब 6x माइनस 21 को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से 6x बराबर लिखेंगे तो ये माइनस 21 उधर जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा, हम लोग को पता है। अगर x निकालेंगे तो ये गुना से क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 21/6 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 6 सॉरी 3 से कट जाएगा यहाँ पर, है ना, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, है ना। तो 7/2 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 7/2, है ना। ए फॉर अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। चलिए सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, अगला नंबर 4 नंबर सवाल यहाँ पे है, ठीक है। लिखा है कि इसमें जो है ना, इसे घात बताने के लिए हम लोग को पता है कोई भी बहुपद के पावर में जो अधिकतम मान होते हैं ना, वही उसका क्या कहलाता है, घात कहलाता है। मतलब यहाँ पर क्या है, पावर अधिकतम कितना है, 2 है, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बी फोर बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। बहुत ही सुंदर, इससे पहले भी हम लोग इस टाइप का सवाल कर चुके हैं, द्विघात समीकरण कौन है वो पूछ रहा है। देखिए ये तो सबसे पहले तो बहुपद है ही नहीं, क्यों, क्योंकि रूट में जब है ना कोई चर मान रहता है ना, हो सकता है वो निगेटिव में आ जाए तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले तो बहुपद है ही नहीं, तो हमको द्विघात कहना क्या यहाँ पे, है ना। तो इसको चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पर, देखिए पावर में क्यूब है, तो इसको a माइनस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे तो x क्यूब तो आएगा इसमें, a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होता है ना,
-3a² भी +3ab² होता है ना, तो उसमें एक्स क्यूब तो आएगा ही, एक्स क्यूब उधर कहीं है नहीं जो काट देगा इसको, तो इसका पक्का पक्का कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। इसको चलते करने के लिए इसको अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो x+1 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर क्या होगा a+b का होल स्क्वायर, मतलब a² मतलब x² तो आएगा, यहाँ पर आएगा ना, पक्का आएगा। इधर देखिए, इधर कहीं x² ऐसा है ना जो इसको काट दे, मतलब यहाँ पर सिर्फ 2x आएगा +2 आएगा, मतलब x² इसमें है, इसको काटने वाला भी कोई नहीं है, तो ये पक्का जो है ना द्विघात समीकरण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना, C4, है ना। चले कहीं घूमने चलें, ठीक है। आप इसको डी को चेक करिएगा तो ये भी द्विघात नहीं समीकरण नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर में क्यू है, a+b का होल क्यूब लगेगा, a क्यू मतलब यहाँ पे x क्यू आएगा, जब x क्यू आएगा इधर कहीं x क्यू काटने वाला है नहीं, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये त्रिघात हो जाएगा। तो मेरा आंसर सी जो है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना। लिखा हुआ है यहाँ पर सवाल कि यदि mn जो है अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा क्या होगा। बच्चों हम लोग को पता है मौसा क्या होता है, मौसा मतलब HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखना है इसमें और इसमें कि अधिकतम क्या कॉमन कर सकते हैं, अधिक से अधिक क्या कॉमन कर सकते हैं। तो ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ पर m की पावर 3 है, यहाँ m की पावर 2 है, तो m की पावर 2 कॉमन कर सकते हैं, है ना। अधिकतम तो वही कर सकते हैं, क्योंकि m की पावर 3 लेंगे तो इसमें तो हुआ ही नहीं, वो नहीं ना है। चलिए देखिए n² है, यहाँ भी n² मतलब n² भी कॉमन कर सकते हैं, मतलब अधिकतम यही चीज तो दोनों में कॉमन है, इसीलिए मेरा HCF m² n² हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है हम लोग को, दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, C4 चले कहीं घूमने चले, है ना। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल अगर देखते हैं हम लोग 7 नंबर, तो देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है कि, है ना, यदि a और 18 का लॉस इतना दिया है, ये लॉस है हम लोग का, और इसका मौसा दे दिया है कितना, 2 दिया है, तो कह रहा है a का मान कितना होगा। खुद समझिए, यहाँ a और 18 मतलब ये पहली संख्या या दूसरी संख्या, तो एक संख्या का, दोनों संख्या का जो है ना लॉसा और मौसा दिया हुआ है, समझिए एक तरह से पहली संख्या निकालना है। तो हम लोग को पता है ना पहली संख्या बराबर लॉसा गुने मौसा बट्टे में दूसरी संख्या, मतलब यहाँ पे 36 गुने 2 बट्टा में एक संख्या दूसरी संख्या कितना है, 18 है, तो 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, मेरा पहली संख्या आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, बहुत ही आसान था, है ना। देखते हैं क्या कर रहा है अगला नंबर सवाल। यहाँ पे है हम लोग अगला नंबर सवाल ये 8 क्या कर रहा है, 2 अपरिमेय संख्या इतना का गुणनफल कितना होगा। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान, है ना। कह रहा है कि हमको इसका और इसका गुणनफल, है ना, दोनों का गुणनफल निकालना है, मतलब गुना करना है, दोनों को क्या करना है, गुना। वैसे ही दिख रहा है कि ये a+b a-b पे जा रहा है, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, बीच में प्लस यहाँ माइनस, तो a+b इंटू a-b, सीधे आंसर a² - b² होता है फॉर्मूला, तो 2 का स्क्वायर 4 और -√3 का स्क्वायर 3, मतलब 1 आ जाएगा इसका आंसर। देखिए ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, a या b है, इनमें से कोई नहीं है, तो वैसे ही दिख रहा है ये क्या है, परिमेय नहीं है, 1 तो परिमेय हो सकता है ना, और परिमेय तो नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। A4 अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। बहुत ही सुंदर। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। 9वां नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही आसान ट्रिकी क्वेश्चन सब है, ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, आप लोग 50 का 50 ठोक के आइएगा। चलिए यहाँ पे द्विघात समीकरण इतना के शून्यक निकालना है। देखिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे मारते हैं खटाक से, क्योंकि लंबा प्रोसेस करेंगे तो और लंबा टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है बी पर गया, यहाँ पर चिन्ह देखेंगे प्लस है, तो ध्यान रखना कि जैसे यहाँ प्लस है तो जो हमको शून्य का आने वाला है उसमें यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमको बी पर नजर डालना है, सबसे पहले बी पर नजर डालना है, बी पर नजर डाले, प्लस आया तो चिन्ह बदल दिए, दोनों का चिन्ह बदलेंगे, यहाँ और यहाँ दोनों का चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर यहाँ माइनस रहता सिर्फ इसी का चिन्ह बदलते, इसका चिन्ह नहीं बदलते। समझ में आ रहा है क्या करें, है ना। सबसे पहले बी पे
पे नजर डालेंगे, बी प्लस है तो दोनों का साइन बदल दिए, अगर बी माइनस है तो सिर्फ बी का साइन बदले। अब देखिए आंसर कैसे आएगा, इसका दो टांग खींचिए, खींच लिए, इसका गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे दो ताकि वहां पे घटाने पर यहाँ का चीज आने, यहाँ पे क्या है 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है। अब कहिएगा घटाएंगे क्यों, देखिए घटाते हैं या जोड़ते हैं कैसे, है ना, यहाँ पे अगर प्लस रहता है तो जोड़ते हैं, यहाँ माइनस रहता है तो घटाते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो घटाने का काम करेंगे, मतलब ऐसा गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 4 आ रहा है, 5 चौके 20, अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ रहा है ना, यहाँ माइनस था इसीलिए घटाए, यहाँ प्लस रहता तो जोड़ते, है ना। देखिए तो आंसर मेरा आ गया, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो मेरा आंसर -5 और +4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, C4। चले कहीं घूमने चले, तो कितना मजेदार शानदार है ना, शॉर्ट ट्रिक था ना। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, लंबा प्रोसेस में ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इस पे हम लोग है ना काम करेंगे इससे। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल और लास्ट सवाल देखेंगे इस है ना इस सेशन का, मतलब आज का, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल, हम लोग को यदि किसी द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, बहुत ही है ना आसान, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पर दिख रहा है b कितना है 5 तो -5, अब बट्टे a कितना है 2 तो 2, बस आंसर हो गया मेरा -5/2, है ना बी, है ना करेक्ट आंसर है ना B4। बेचैनी दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आगे मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान ये सारा सवाल था। तो आज का भी हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।